हेलो, स्वागत है आपका कुशल डिज़ाइन में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक 8 से 9 साल की बच्ची का फ्रॉक बनाना बताऊंगी। इसके लिए हमने ग्लेस कॉटन का कपड़ा लिया है। तो फ्रॉक की लेंथ हम रखेंगे 24 इंच। 24 इंच में से हम 3.5 इंच की स्टेप लगाएंगे, तो ये 21.5 इंच बचेगा नीचे का पार्ट। उसमें मैं 1 इंच प्लस करूँगी मार्जिन के लिए। तो नीचे का पार्ट हमें 22.5 इंच का लेना है और 3.5 इंच की हम स्टेप लगाएंगे। और चौड़ाई मैंने इस कपड़े की रखी है 10 इंच। मैंने इसको फोल्ड करके रखा है, तो सिंगल ये 20 इंच का होगा। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। इसके लिए शोल्डर मैंने लिया है 4.5 इंच, क्योंकि जो स्टेप का फ्रॉक होता है उसमें शोल्डर कम लेते हैं। और आर्मोल मैंने लिया है 2.5 इंच, क्योंकि 3.5 इंच के ऊपर स्टेप लगेगी तो ये 5.5 इंच का तैयार बचेगा, इसलिए मैंने इसको 2.5 इंच लिया है। अब यहाँ पर चेस्ट का माप लेंगे, तो चेस्ट का माप मेरे मेजरमेंट में है 7 इंच। हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। और नीचे की साइड हम इसको 10 इंच ही रखेंगे और यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगा के इसको हल्की सी गोलाई करेंगे। और इस तरह से इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे, इस तरह से। अब हम आर्मोल की गोलाई करेंगे और बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे, तो उसके लिए हमने कपड़े की लेंथ उतनी ही रखी है जितनी हमने बैक पार्ट की रखी थी। और चौड़ाई में इसको 6 इंच एक्स्ट्रा रखा है डबल करके। सिंगल ये 12 इंच एक्स्ट्रा है। अब हम फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे। इस तरह से खुली वाली साइड को खुली वाली साइड ही रखना है और बंद वाली साइड को बंद वाली तरफ ही रखेंगे। और यहाँ पर 6-6 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट को हम बैक पार्ट से 6 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। और आर्मोल की साइड से और फिटिंग की साइड से इसकी कटिंग कर लेंगे। और जो हमने फ्रंट पार्ट को 6 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसमें हम 6 प्लीट्स बनाएंगे। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब मैंने ये 2 स्ट्रिप कट की हैं। इनकी चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई है इनकी 9 इंच। हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इनकी किनारी पर सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें इनकी स्टेप बनानी है। ये मैंने एक लाइनिंग का पीस लिया है, इसको मैंने डबल करके रखा है। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे। हमें यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा लाइनिंग लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर शोल्डर की और आर्मोल की फिनिशिंग करनी है, इसलिए हम थोड़ा सा ही लाइनिंग लगाएंगे। अगर आप पूरे फ्रॉक में लाइनिंग लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। और इसके बराबर ही इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से हम बैक पार्ट के लाइनिंग की भी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हमने जो ये स्ट्रिप कट की थी, हम इनको सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे, सीधी साइड को अंदर की तरफ रखते हुए, और इनकी किनारी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब हम इन स्ट्रिप को इस पेन की हेल्प से सीधा कर लेंगे, इस तरह से। और इसके ऊपर प्रेस करके इसको अच्छी तरह से सेट करेंगे। अब मैंने ये फ्रंट पार्ट की लाइनिंग ली है, इसको हम नीचे की साइड से इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के ऊपर लाइनिंग को अटैच करेंगे। तो देखिए, दोनों की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से, और इनके ऊपर सिलाई लगा के इनको अटैच करेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको सीधी साइड में पलटेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से कॉर्नर को बाहर निकाल के इसके ऊपर हम प्रेस कर लेंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर प्रेस करके इसको सेट कर लिया है। अब हम इस तरह से इसको मापेंगे, तो ये हमारा 20 इंच आया है। हम यहाँ पर 10 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इस निशान के दोनों साइड पे आधा आधा इंच पे निशान लगाएंगे। और जो हमने ये आधा इंच का निशान लगाया है, इस निशान के बाहर की साइड हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे।
और जो सेंटर के बाहर की तरफ हमने जो ये 2 निशान लगाए हैं, उन निशानों को हम इस तरह से पकड़ेंगे एक दूसरे के ऊपर रखते हुए, और यहाँ पर नीचे की साइड 5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 5 इंच की बॉक्स प्लीट बनाएंगे और इस लाइन के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक प्लीट्स बना ली है। अब इसके बाद हम यहाँ पर 1 इंच का गैप छोड़ेंगे और उसके बाद फिर से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब फिर से हम इन दोनों निशानों को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर भी एक प्लीट्स बनाएंगे। 5 इंच पे मैंने ये इस तरह से निशान लगाया और यहाँ पर सिलाई लगा के एक और प्लीट्स बनाएंगे। और देखिए प्लीट्स बनाते समय हमें लाइनिंग को साथ में ही अटैच करना है। इस तरह से हमने दूसरी प्लीट्स भी बना ली है। अब फिर से हम 1 इंच का गैप छोड़ेंगे और फिर 2 इंच पे निशान लगाएंगे और देखिए लास्ट में ये 1 इंच का ही गैप बचा है और इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए यहाँ पर हम तीसरी प्लीट्स बनाएंगे। इस प्लीट्स की लंबाई भी हम 5 इंच ही रखेंगे। अगर आपके फ्रॉक की लंबाई कम या ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से प्लीट्स की लंबाई भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए हमने एक साइड पर ये 3 प्लीट्स बना ली हैं। अब हम दूसरी साइड पर भी पहले 1 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर 2 इंच पे, फिर 1 इंच पे। इसी तरह से हम निशान लगाते हुए दूसरी साइड पर भी 3 प्लीट्स बना लेंगे। और देखिए इस साइड का गैप भी लास्ट में 1 इंच का ही बचा है। इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी प्लीट्स बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरी साइड पर भी प्लीट्स बना ली हैं। अब हम इसके शोल्डर को मापेंगे। तो हमने जो शोल्डर लिया था वो 4.5 इंच का लिया था, सिंगल में हमने ये 9 इंच का लिया था। हाफ इंच दोनों तरफ से सिलाई में गया है तो ये 8 इंच आया है। अब हमने जो ये प्लीट्स बनाई थी इनको हम इस तरह से सेट करेंगे और इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी प्लीट्स को भी सेट करेंगे और उसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सारी प्लीट्स को सेट कर लिया है। अब हम ऊपर से 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी प्लीट्स के बीच में भी 1-1 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। अब हमने जो ये निशान लगाए हैं उन निशानों के नीचे की साइड पर हम 3 इंच पे भी इसी तरह से निशान लगाएंगे, क्योंकि इन निशानों के ऊपर हमें मोती अटैच करने हैं। अब हमने ये वाइट कलर के मोती लिए हैं, इनको हम यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे। जो दोनों प्लीट्स का बीच का गैप है हम उनको पहले बंद करेंगे और उनके ऊपर मोती लगाएंगे इस तरह से। अब हम सुई को नीचे की साइड निकालेंगे और यहाँ पर गांठ लगाएंगे। इसी तरह से हमने ऊपर की साइड और नीचे की साइड जो ये निशान लगाए हैं उन निशानों के ऊपर हम मोती अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने ऊपर की साइड और नीचे की साइड ये मोती अटैच कर लिए हैं। अब हम इन दोनों के सेंटर में निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे इस तरह से। अब यहाँ पर हमें प्लीट्स को इस तरह से उठाना है और यहाँ पर मोती अटैच करना है। इस तरह से हमने एक बार कपड़े के अंदर से सुई को निकालना है और एक बार मोती के अंदर से निकालना है। इस तरह से हमने इस मोती को अटैच करना है। अब हम सुई को नीचे की साइड निकालेंगे और यहाँ पर गांठ लगा के इसको पक्का करेंगे। इस तरह से हम सारे निशानों के ऊपर मोतियों को अटैच कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने सारे निशानों के ऊपर मोतियों को अटैच कर लिया है। अब हम बैक पार्ट लेंगे और इसके ऊपर हम स्ट्रिप को इस तरह से रखेंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर प्रेस की है और सीधी साइड के ऊपर हम इस तरह से इस स्ट्रिप को रखेंगे। आर्म होल से आधा इंच अंदर की साइड हमें इन स्ट्रिप को रखना है। अब इसके ऊपर हम लाइनिंग रखेंगे। लाइनिंग को हमने नीचे की साइड से फोल्ड कर लिया है और इनके ऊपर सिलाई लगा के इनको अटैच करेंगे।
अब हम आर्म होल में छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको सीधी साइड में पलटेंगे। सीधी साइड में पलट के इसके ऊपर हम प्रेस कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर प्रेस कर ली है। अब हम स्ट्रिप के ऊपर 7 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 7 इंच की ही स्टेप लगानी है। इसी तरह से हम दूसरी स्टेप के ऊपर भी 7 इंच पे निशान लगाएंगे और फ्रंट पार्ट को अटैच करेंगे। इस तरह से हम फ्रंट पार्ट को स्ट्रिप के ऊपर रखेंगे और इन दोनों को अटैच करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड की स्ट्रिप को भी फ्रंट पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इन दोनों को अटैच करना है। इस तरह से हमने दोनों साइड के स्टेप को अटैच कर लिया है। अब हम इन दोनों की फिटिंग करेंगे। हमने जो लाइनिंग लगाई है उसको हम इस तरह से सीधी साइड में पलटेंगे और सबसे पहले हम लाइनिंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे और इसकी फिटिंग कर लेंगे। जब हम इस तरह से सिलाई लगाते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब हम लाइनिंग को नीचे की साइड फोल्ड करेंगे और सीधी साइड से ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। इसी तरह से हम दूसरी साइड की भी फिटिंग कर लेंगे। अब हम नीचे से घेर को डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने नीचे से घेर को डबल फोल्ड कर लिया है। अब मैंने ये एक वाइट कलर की लेस ली है, इसको हम पूरे घेर के ऊपर अटैच करेंगे। इस तरह से हमने घेर के ऊपर इस लेस को अटैच कर लिया है। इसके बाद हम इस लेस के 1.5 इंच ऊपर की साइड एक बार फिर से इसको अटैच करेंगे। इस तरह से हमने दूसरी बार भी लेस को अटैच कर लिया है। अब देखिए इस तरह से हमने फ्रॉक को तैयार कर लिया है। नीचे की साइड से ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमने जो ये प्लीट्स बनाई थी हम इनको इस तरह से सेट करेंगे और इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे, ताकि हमारी जो ये प्लीट्स हैं ये बिल्कुल इसी तरह से सेट रहें। इस तरह से हमने फ्रॉक को तैयार कर लिया है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।